अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली थी जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। आज हम सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। मतलब हमारे पास टू डायमेंशनल इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ हुआ होगा और हमने उसके करीब किसी पॉइंट पी पे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमने एक रिलेशन डिराइव करना है जिसके थ्रू हम फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑन विच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एज वी कैन सी इन द डायग्राम, हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब हमने उसके करीब किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है फील्ड इंटेंसिटी, तो हम अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, गाशियन सरफेस इमेजिन करना, ड्रॉ करना। तो हम नियर अ पॉइंट पी फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इमेजिन करते हैं अ क्लोज्ड गाशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर दैट passes थ्रू द शीट। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो गाशियन सरफेस है वो इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर है जो इस शीट में से गुजर रहा है। हमने डायग्राम में ड्रॉ भी किया, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है जो बिल्कुल इस शीट के दरमियान में से गुजर रही है। एक साइड दो हमारी जो फ्लैट फेसेस हैं वो दोनों साइड्स में है शीट की, और जो उसका कर्व्ड पार्ट है वो शीट के अंदर से गुजर रहा है। तो हमारे पास अब सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस फाइंड आउट करना है। तो इसको देखते हैं। अगर हम अज्यूम करें कि ए जो है वो हमारा सरफेस एरिया है सिलेंडर का, और उसके अलावा जो सिग्मा है हम यहाँ पे उसको कहते हैं कि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हमारे पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है तो हम क्या कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम चार्ज को अगर सेपरेट करें यहाँ से तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब हमारे पास जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल सरफेस के दो साइड्स फ्लैट हैं और जो थर्ड है वो कर्व्ड सरफेस है। तो हमने इन तीनों पार्ट्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाना है और फिर हमने तीनों को सम करके टोटल फ्लक्स निकालना है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए हमारा अब तीन जगह पे अप्लाई होगा, लेफ्ट फ्लैट सरफेस पे, राइट फ्लैट सरफेस पे और कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर पे। अब अगर हम इन सरफेसेस पे वेक्टर एरिया और फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो लेट्स से पहले हम फ्लैट सरफेस की बात करते हैं। फ्लैट एंड पे जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, जो कि राइट साइड, या अगर राइट साइड की बात करें तो टुवर्ड्स राइट होगा, अगर लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस की बात करें तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। डायग्राम में हम देख भी सकते हैं। और उस सरफेस पे ही अगर हम फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो क्योंकि हमारे पास जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव चार्जेस की है और वो बिल्कुल फ्लैट है, और हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्जेस की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। तो हमारे पास फील्ड लाइंस भी टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट स्ट्रेट लाइंस में स्प्रेड हुई हुई होंगी, कोई ऊपर नीचे नहीं जा रही। अगर हम राइट साइड ऑफ शीट को देखेंगे तो हमारी सारी फील्ड लाइंस टुवर्ड्स राइट हमें इमर्ज होती हुई नजर आएंगी। अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट इमर्ज होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो हम एंड्स की बात कर ही नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, इसके कोई एंड को हम डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज हमने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को कंसिडर किया हुआ है। तो अब देखें अगर डायग्राम से, फॉर राइट एंड फ्लैट सरफेस एंगल कितना होगा, ई और ए दोनों पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 हो जाएगा।
फॉर लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस भी एंगल बिटवीन ई एंड ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट एंड के लिए भी फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी अलोंग दी आउटवर्ड नॉर्मल है, दोनों सेम है, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि फॉर लेफ्ट एंड राइट फ्लैट एंड्स द एंगल बिटवीन ई एंड ए इज जीरो। ये हमने आगे यूज भी करना है, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिख देते हैं। इसी तरह अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो सेम है, टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन कर्व्ड सरफेस के पॉइंट्स इसके परपेंडिकुलर हैं। अगर हम किसी भी पॉइंट पे कर्व्ड सरफेस को देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इंटेंसिटी के 90 डिग्री के ऊपर है। मतलब एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के डायरेक्शन में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो इट मीन्स फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन अ कर्व्ड सरफेस द एंगल बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। इस फैक्ट को भी हम यूज करेंगे। तो हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस, इसको हम φ1 कह देते हैं। φ1 is equal to E dot A, EA cos theta. As we discussed earlier, theta is equal to 0 degree in this case. So cos 0 क्या आ जाता है 1, तो हमारे पास φ1 आ गया EA। क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई होके भी कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा EA। φ1 is equal to EA, which is flux through right and flat surface. Similarly, flux through left and flat surface, φ2 इज इक्वल टू ई डॉट ए। थीटा इस केस में भी जीरो है, तो cos जीरो हमारे पास 1 आता है, तो इसका आंसर भी φ2 इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। अब देखते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के लिए हम फ्लक्स को φ3 का नाम देते हैं, ई डॉट ए लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। थीटा इस केस में क्या है 90 डिग्री। फॉर ईच पॉइंट ऑफ कर्व्ड सरफेस थीटा बिटवीन ई एंड ए इज 90 डिग्री। सो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, cos 90 जीरो होता है तो φ3 की पूरी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास तीनों सरफेसेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट हो गया, तीनों को सम करेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस आ जाएगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास सम अप होके क्या आ जाएगी वैल्यू 2EA। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ है, विच इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द फार्मूला। नाउ फोर्थ स्टेप इज टू अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अप्लाई करना है हमने इस अपने गॉसियन सरफेस पे। गॉसेस लॉ क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन भी हम लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे और Q की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में मौजूद है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, यहाँ पे सिग्मा ए पुट कर देंगे Q की जगह पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट किया है बाय फॉर्मूला एंड बाय गॉसेस लॉ, दोनों को कंपेयर करना है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। रीअरेंज करेंगे इंटेंसिटी की फॉर्म में, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0। एरिया बोथ साइड्स पे कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, सिंप्लीफाइड रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास साथ में यूनिट वेक्टर r अपेयर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0 इनटू r यूनिट वेक्टर, वेयर r इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। r की डायरेक्शन क्या है, शीट के परपेंडिकुलर और शीट से अवे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, जो कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की सूरत में क्या होती हैं, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। अभी जो हमने सारी कैलकुलेशन की है वो हमने किस केस में की है, जब हमारी इनफाइनाइट शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स से हमारे पास एक इसी तरह की नेगेटिवली चार्ज्ड शीट आ जाती है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी भी सेम रहता है। अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज शीट हो तब भी हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, बट जब हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन अपेयर होगा। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। पॉजिटिव चार्ज शीट के केस में हमारे पास डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द शीट इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। तो इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट हमारे पास जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो होगी along the normal but directed towards the sheet। नेक्स्ट टॉपिक में हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉजेस लॉ को डिस्कस करेंगे।